नमस्कार। कैसे हैं आप? आज रविवार का शुभ दिन 21 जून, और जैसा कि हमने तय किया है कि कुछ समय तक लगातार हम मध्यस्थ दर्शन के कुछ सूत्र रखते हैं। मानव उपयोगी हैं या नहीं, इसे आप जांचिएगा, देखिएगा। तो आज का बड़ा सुंदर सा एक सूत्र है कि मानव जाति सही में एक, गलती में अनेक है। सही में मानव जाति एक हो जाएगी। यानी कि जब सही प्रपोज़ल रखी जाती है और सही बात होती है और उसे कोई जांच लेता है, चेक कर लेगा, तो वो सही एक सबके लिए एक जैसा ही हो जाएगा, क्योंकि वो वास्तविकता होगी। तो उससे हम कोई अलग नहीं हो सकते हैं, पूरा मानव जाति एक हो जाएगी। और यदि वो गलत है, वो सही नहीं है, तो हमारी कई सारे भागों में हम विभक्त हो जाएंगे, कई सारे हम संप्रदायों में बट जाएंगे, मतांतरों में बट जाएंगे, क्योंकि हमें सही पकड़ में नहीं आया है। तो सही समझ में आ पाए, है ना, इसलिए हमें उस पर पुरुषार्थ करना होगा। यही पुरुषार्थ है कि हम सही को समझने के लिए अपनी कल्पनाशीलता को लगाए रखें, अपनी सोच को, विचार को, सही क्या है इसको ढूंढने में लगाएंगे, तो हमें पकड़ में आ जाएगा कि ये सही है ना। तो सही में एक और गलती में अनेक। और दूसरा देखिए कि प्रत्येक मानव गलती का अधिकार लेकर तथा सही करने का अवसर व साधन लेकर जन्मता है। कितनी सुंदर बात है कि हर एक मानव के पास गलती करने का अधिकार है। यदि वो कोई मानव गलती कर रहा है तो अपने अधिकारों को यूज़ कर रहा है, अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है। आप क्या कहेंगे, क्या कर सकते हैं, बताइए। लेकिन इसके साथ साथ प्रत्येक मानव के पास सही करने का, सही समझने का अवसर भी है और साधन भी वो लेकर के जन्मा ही है। साधन समझने का, साधन समझने के लिए साधन चाहिए। हमने कहीं भी जाना हो तो हमें साधन चाहिए ना, तो वहाँ जाने का साधन, ठीक है ना। दूसरा, हम जाना भी चाहें तो ये दोनों चीज़ें, और वो हम समझना भी चाहें और समझ भी पाएँ, और समझने की वस्तु भी उपलब्ध हो। तो वस्तु उपलब्ध है, ये अवसर है। हम उसको जांच सकते हैं, ये हमारे अवसर है। हमें साधन मिला हुआ है कि हम उसे सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जांच सकते हैं। तो शरीर रूपी साधन का सबसे बड़ा सदुपयोग यही है कि हम सही समझ पाएँ और फिर सही को जी पाएँ, क्योंकि यही अवसर है और यही साधन का सदुपयोग है। और अगला देखिए कि मनुष्य का मनुष्य पर अधिकार पाना संभव नहीं है। कितनी सुंदर बात। मनुष्य का मनुष्य पर अधिकार पाना संभव नहीं है। शिक्षा और व्यवस्था पूर्वक सहअस्तित्व पाना संभव है। यही परस्पर व्यवहार की बाध्यता है। ये सहअस्तित्ववाद यही बताता है कि हम शिक्षा और व्यवस्था द्वारा हम किसी के साथ भी बड़े आराम से, बड़े चैन से, बड़े अच्छे से, बड़े पूर्णता उपयोगिता विधि से रह सकते हैं। हम किसी पर अधिकार जमा करके नहीं रह सकते, हम किसी पर शासन नहीं कर सकते। मानव पर शासन किया हुआ शोषण ही है। तो मानव का समझदार होना ही दूसरे मानव के साथ रहने की योग्यता देता है। तो मनुष्य पर अधिकार पाना संभव नहीं है। आप भय, प्रलोभन, आस्था से हम यदि उसके ऊपर अपना वर्चस्व बनाना चाहें, ये कुछ दिन की बात है, उसके बाद नहीं चलता है। तो कैसे चलेगा, कैसे हम रह पाएंगे एक दूसरे के प्रति, किस प्रकार से हम पूरक और उपयोगी बन पाएंगे? शिक्षा से और व्यवस्था पूर्वक सहअस्तित्व पाना संभव है। शिक्षा और व्यवस्था को समझ करके, शिक्षा और व्यवस्था को जी करके व्यवस्था बनाना, और उसके साथ में साथ साथ एक दूसरे के पूरक हो पाना बड़ा संभव है। ये संभवतः बन सकता है, और यही परस्पर व्यवहार की बाध्यता है। यही व्यवहार हर आदमी,
हर एक से चाह ही रहा है। हर मानव दूसरे मानव से ऐसा ही व्यवहार चाहता है कि मुझे पर कोई बाध्यता ना बनाई जाए। मैं स्वयं में और आप भी स्वयं से एक ना शुद्ध रूप से हमारी एक अच्छी कोऑर्डिनेशन बन पाए, अच्छा कम्युनिकेशन हो पाए, हम अच्छी एक दूसरे की बात समझ पाएँ, समझा पाएँ और उसे हम रिलिश कर पाएँ। ये सब कुछ चाहते ही हैं और ऐसा होना संभव है किससे? सही शिक्षा से, सही व्यवस्था से। तो खूब सारी शुभकामनाएं आपको। इन पर विचार कीजिएगा और बताइएगा कि ये सूत्र आपको कैसे लगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद।